बहुत ही मज़ेदार आलू और दाल के स्नैक्स। माशाल्लाह, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और इसको बना के आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा नरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार आलू दाल स्नैक्स की रेसिपी के साथ। स्नैक्स की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसको बनाने के लिए घर की जो बेसिक चीज़ें हैं वही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन टेस्ट में इतनी मज़े की होंगी कि मटन बीफ के जो स्नैक्स वगैरह होते हैं उनको भी पीछे छोड़ देंगी। और इनको बनाने के बाद आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये स्नैक्स घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 प्याली मैंने ले लिया मसूर की दाल, बगैर छिलके के लेनी है। और इसको हम 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो कलर वगैरह लगा होता है वो अच्छी तरह से उतर जाए। और इसको भिगोने के बाद जो है ना, वो फिर हमने इसको आधा घंटा या 1 घंटा रखना है। पहले मैं इसे धो लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसे मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब इसको हम पकाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे पैन रख लिया मैंने चूल्हे पे, और जितनी हमारी दाल थी ना, उससे डबल यहाँ पे मैंने पानी डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और दाल को हम डाल के तो 5 मिनट पकने देंगे। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी, लेकिन दाल के साथ ही हमने थोड़ा सा नमक इसमें शामिल कर देना है। ये मेरे पास ½ टीस्पून नमक है। आगे भी हम शामिल करेंगे इस रेसिपी में, इसलिए इस पॉइंट पे थोड़ा शामिल करना है। और अब इसे हम पकने देंगे। अब यहाँ पे जो है ना, मैंने लिए 4 अदद आलू हैं, जिनके मैंने छिलके उतारे हुए हैं, और 2 गाजर हैं, दरमियाने साइज़ की हैं। आप इनकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रेटर की मदद से इन्हें ग्रेट कर लेना है, या आप बारीक बारीक काट भी सकते हैं। जब तक हमारी दाल उधर पक रही है ना, तब तक हम ये वाली तैयारी जो है ना ये कर लेते हैं। आलू और गाजर रेडी हो चुके हैं, अब हम बाकी काम कर लेते हैं। दाल को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 1 कप है मटर, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसी के साथ मेरे पास है यहाँ पे आधा कप शिमला मिर्च। जो भी सब्ज़ी आप शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, और जिसको चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। और अब जो हमने आलू और गाजर क्रश करके रखी है ना, वो भी डाल लेंगे। और इतना पकाना है कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये अच्छी तरह से गल जाएं, और जो सब्जियों का पानी हो, इसके अलावा जो दाल के अंदर पानी है, ये सारा कुछ अच्छी तरह से खुश्क हो जाना चाहिए, ये सारा पानी। ये सारी चीज़ों को पकते हुए 8-10 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे जो है ना, वो मैं इनको मैश करना शुरू करूँगी। हल्के हल्के हाथों से हमने इनको मैश करते जाना है, लेकिन पकाना अभी हमने इतना है कि ये जो नमी आपको इसमें लग रही है ना, वो ख़त्म हो जाए, जो है ना पूरी नमी ख़त्म हो जानी चाहिए। कि नमी जो है ना वो खुश्क हो चुकी है। अभी इसने और भी गाढ़ा हो जाना है। ठंडा होने के बाद अब इसे मैं नीचे उतार लूँगी, और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ये मटेरियल ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी। कॉर्नफ्लावर है मेरे पास 1 टेबल स्पून। यहाँ मेरे पास है बेसन, ये मैंने लिया 4 टेबल स्पून, ये भी शामिल कर लेंगे। और यहाँ मेरे पास 1 अदद अंडा है, ये शामिल करके तो अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना सारी चीज़ों को। अब कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है सब्ज़ मिर्च 3 अदद थी, जिनको मैंने क्रश किया हुआ है। 2 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया है, ये भी शामिल कर लेना है। और अब यहाँ पे मेरे पास है मसाले। पिसा हुआ गरम मसाला है ½ टीस्पून, और 1 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च। ½ टीस्पून नमक है, नमक क्योंकि हमने पहले शामिल इसमें किया हुआ है। 1/4 टीस्पून है यहाँ पे मेरे पास काली मिर्च, और हल्दी है 1/4 टीस्पून, कसूरी मेथी है 1/4 टीस्पून। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मटेरियल सारा कुछ डाल के मैंने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे हाथों को लगा लेना कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ टिक्की की शेप दूंगी,
बहुत ही आसानी के साथ शेप रेडी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने जिस प्लेट में रखना है उसमें मैंने हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाया है। आप चाहे तो मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। शेप माशाल्लाह मैंने सारी रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने सारे बन के रेडी हुए हैं। अब इनको फ्रीज़ आपने इस तरीके से करना है, जैसे ये हमने रखी हुई है ना, इसी तरह रख लेनी है बंद ढक्कन वाले डिब्बे में। और ऊपर कोई बटर पेपर वगैरह लगा के फिर आपने दूसरी तय लगानी है और बंद करके तो रख लें फ्रीज़र में। जब भी आपने इनको फ्राई करना हो आधा घंटा पहले आप निकाल के इन्हें फ्राई कर सकते हैं। 1 महीने तक भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगी। इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रखा हुआ है। मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और इनके ऊपर हमने अच्छा सा बस कलर लेके आना है, बाकी हर चीज़ पकी हुई है। अंदर सिर्फ जो बेसन हमने डाला है और जो हमने डाला हुआ है कॉर्नफ्लोर, बस उसका कच्चापन ख़त्म करना है। ये ऊपर तैरना शुरू हो चुके हैं ऑयल के ऊपर, तो अब इनकी हम साइड चेंज कर देंगे। और ये देखें माशाल्लाह कलर आना भी शुरू हो चुका है। इस साइड पे भी अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर हम इनको उतारेंगे। दोनों तरफ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे स्नैक रेडी हैं माशाल्लाह, वो भी दाल और आलू के साथ और घर की बेसिक चीज़ों के साथ बने हुए माशाल्लाह। अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं बाकी भी रेडी करूँगी। माशाल्लाह रेडी हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार आलू और दाल के स्नैक्स। माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और इसको बना के आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इतने ये मज़े के बनते हैं कि जब आप किसी को खाने के लिए देंगे ना तो मटन बीफ के महंगे जो कबाब और स्नैक वगैरह होते हैं ना उनको भी पीछे छोड़ देंगे। ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा नरम। ये देखिए माशाल्लाह 1 कप दाल और आलू के साथ बनाए गए माशाल्लाह ये मज़ेदार से स्नैक्स माशाल्लाह रेडी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।